guys, welcome back to my YouTube channel सुनील सिंह पेंसिल आर्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि एक ब्यूटीफुल एक फिनोमिनल ड्राइंग के लिए हमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी होती है जो हमें खास करके उसका ध्यान रखना चाहिए ड्राइंग में, और वो है हमारा पेपर। अभी पेपर जैसे हमने देखा, पेपर बहुत सारे टाइप्स में हमें मिलते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, हमारा प्रिंट पेपर होता है, सब कुछ होता है, पतला होता है। तो जो अगर आप बिगिनर्स है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आप आउटलाइंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं आउटलाइंस में कि कोई भी फेस का एग्जैक्टली उसी फेस के साथ में रिसेम्बलेंस के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो उस केस में हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो प्रिंटर पेपर है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इज़ फाइन। या इवन जो भी नॉर्मल पेपर अवेलेबल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट की या हाइपर रियलिज्म पोर्ट्रेट की, तो वहाँ पे हमें पेपर का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेपर जो है वो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ऑब्वियसली स्किल्स तो आती ही है हमारी, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें कि एक पेपर जो है वो पेपर भी हमें मैटर करता है कि हम लोग कौन सा पेपर ड्राइंग का यूज़ करते हैं। अभी जो हम लोग ड्राइंग पेपर नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो पेपर हमें कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, क्या, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सो पेपर जो नॉर्मली आता है वो अलग अलग कैटेगरी में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेपर के जीएसएम के बारे में। जीएसएम क्या है? जीएसएम इज़ एग्जैक्टली ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो पेपर नॉर्मली स्टार्ट्स होता है मे बी आपको 100 जीएसएम, 120, 150, 180 ऐसे ऑनवर्ड्स, 200, 210 ऑनवर्ड्स, ऐसे बहुत सारे जीएसएम्स के पेपर अवेलेबल है मार्केट में। बट उसमें से हमें कौन सा लेना है, कौन सा यूज़ करना है ड्राइंग के लिए हमारे, वो हम लोग बात करेंगे। बट उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है कि हमें एग्जैक्टली उसमें करना क्या है। तो जैसे अभी मान लो हमारे पास एक ड्राइंग का पेपर है। हाँ, पहले मैं ये बता दूं कि ग्राम स्क्वायर मीटर एग्जैक्टली क्या है। तो मान लो एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक पेपर है। मान लो एक पेपर हमारा 100 जीएसएम का है। सो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है कि अगर वो पेपर में 100 जीएसएम के एक पेपर से मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर का कटआउट लूँ, तो उसका एग्जैक्टली वेट होगा 100 ग्राम्स। सो इस तरीके से उसका ये होता है, और वो जो डिपेंड करता है वो इस पेपर की थिकनेस की वजह इस पर डिपेंड करता है। जैसे आपको एक पेपर दिख रहा है, ये एक पेपर है। तो जैसे ये जो पेपर है ये एक ब्रूस्टो का आर्टिस्ट ड्राइंग पेपर है, जो चारकोल और कलर्ड पेंसिल के लिए सूटेबल बताया गया है। अभी बात आती है कि पेपर एग्जैक्टली कौन सा ले। अभी जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये 160 जीएसएम का पेपर है, तो इसमें और भी ज़्यादा पेपर्स आते हैं। तो मैं इसमें अभी सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें पेपर कौन सा चूज़ करना है। पेपर जो है हमें यूज़ करना है बेसिकली बिकॉज हम लोग ट्राई करेंगे मे बी रियलिज़म और हाइपर रियलिज़म का। तो उस केस में हमें जो शेडिंग चाहिए, जो हमें स्किन टेक्सचर चाहिए, वो बहुत ही स्मूथ दिखाना है। अगर हम रियलिस्टिक की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ शेडिंग दिखना चाहिए। जब बात आती है हाइपर रियलिज्म की, तो उसमें हम लोग हमारे स्किन के पोर्स, होल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें दिखाते हैं। वो एक हाइपर रियलिज्म कैटेगरी है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आवर्स स्पेंड करना पड़ता है, बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल सिर्फ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स की बात करेंगे। तो मेरे पास जो कुछ ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ, और फिर हमें कौन सा यूज़ करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये एक पेपर है ब्रूस्टो का चारकोल पेंसिल्स। इसको मैंने अभी हालांकि इतना ट्राई नहीं किया है, बट इन फ्यूचर मैं आई ट्राई। ये A5 साइज़ का पेपर है जो मैं यूज़ करता हूँ। A5 में और एक ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है जो मैं यूज़ करता हूँ। एक्चुअली एक मेरे पास पैड है, दैट इज़ ये एक फैब्रियानो का एकेडमिक पैड है। तो इस पे मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, बट मुझे उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। दो आई ट्राइड वेरी हार्ड, बट उतना स्मूथ स्किन टेक्सचर्स और उतनी जो
चारकोल वर्क है वो मुझे उतना इफेक्टिव इस पेपर पे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। सो नेक्स्ट और एक पेपर है जो अलग कैटेगरी में आता है, विच इज़ ब्रिस्टो का ही एक ब्रिसल कैटेगरी में, विच इज़ रिटर्न एज अ हेवी वेट एंड अल्ट्रा स्मूथ। अब ये स्मूथ टेक्सचर्स हम क्या है वो भी हम लोग आगे देखते हैं। और फिर अगर बात वही A4 साइज़ की आती है तो अभी तो फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा जो पेपर यूज़ करता हूँ मेरे आर्ट वर्क्स में, और वो है ये लोटस का आइवरी पेपर जो कुछ 210 GSM का आता है, और विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम माई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। अभी तक मैंने जितने भी पोर्ट्रेट्स वर्क्स मेरे कंप्लीट किए हुए, ऑल आई डिड विद दिस लोटस आइवरी पेपर। अगर इस पेपर की मैं बात करूँ, हम लोग पेपर के बारे में आगे और डिटेल में जाएंगे, तो इसमें एक साइड ज़्यादा स्मूथ है और साइड थोड़ा कम स्मूथ है। जो कम साइड जो बहुत ज़्यादा स्मूथ है उसको मैं रफली यूज़ करता हूँ मेरे आर्टवर्क्स मटेरियल में। हाँ, और इसी में और एक ऑप्शन भी है, यही वही है ब्रिस्टो का ब्रिसल ही पेपर है, बट ये A4 शीट में है। तो इसको भी अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आई होप मैं इसमें नेक्स्ट आर्टवर्क मेरा इसी पे करने वाला हूँ। सो दैट इज़ वन। इसी में लोटस में मेरे पास A3 शीट भी है। अभी A3 तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट A3 का शीट भी जो भी मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, बट जब बात दैट इज़ ऑल गुड्स फॉर योर रियलिज्म वर्क। अगर हम लोग शेडिंग प्रैक्टिस करें, हमें कोई अच्छा सा आर्ट वर्क बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, तो हम लोग ये सारे जो ऑप्शंस मैंने दिखाए सारे यूज़ कर सकते हैं। बट जब बात आती है हाइपर रियलिज्म की, देन ऑब्वियसली वी नीड समथिंग वेरी स्पेशल, एंड दैट इज़ आर स्ट्रैथमोर ब्रिसल स्मूथ सरफेस। ये स्ट्रैथमोर का 400 सीरीज़ का पेपर है। अभी मैंने इसे बाय किया है कुछ दिन पहले। सो वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एंटायर हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑन दिस पेपर, और मैं इसकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई ट्राई टू अपलोड, सो दैट इवन you will also get to learn that how to deal with the and how to draw the hyper realistic portrait for that. So ये सब सारे पेपर्स है जो मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ। अभी बात आती है कि हमें एग्जैक्टली पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग कोई भी ड्राइंग का पेपर यूज़ करते हैं ना, तो उस पेपर में टेक्सचर होता है, एक मीडियम होता है या स्मूथ होता है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ दो अलग अलग कैटेगरी बताई। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है हमारा ब्रिस्टो का कलर्ड पेंसिल, चारकोल पेंसिल, जो मीडियम सरफेस है, और एक स्मूथ सरफेस है। होता क्या है, जब भी हम लोग कोई शेडिंग वर्क करते हैं, कोई भी हम लोग एक पेंसिल का शेडिंग वर्क करते हैं, तो उस समय पे जब भी हम लोग कोई शेडिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें एक पेपर का सरफेस बहुत मैटर करता है। मान लो अगर मैं किसी मीडियम टेक्सचर के ऊपर शेडिंग करना चाहता हूँ, तो होता क्या है, जो मीडियम सरफेस है उसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके टीथ बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो सरफेस उतना स्मूथ नहीं है। क्या होगा, जब भी मैं उसके ऊपर एक कोई रिस्पेक्टिव शेडिंग स्टार्ट करूँगा, मान लो जैसे मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमें बहुत स्मूथली, जेंटली और रफली शेडिंग करना होता है। तो जब हम लोग इस स्मूथ टेक्सचर पे शेडिंग करते हैं ना, जब हम लोग बेस लेयर बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो बेस लेयर आपका उस टूथ के अंदर जाएगा, और फिर जब वो आपका टूथेड लेयर जो होगा वो आपका रफली एक फील्ड हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, देन आपका जो अदर लेयरिंग है वो लेयरिंग उसके ऊपर आएगा, और फिर स्किन टेक्सचर में भी आपका स्मूथ दिखाई देगा। जब हम लोग स्मूथ शेडिंग स्किन टोन की बात करते हैं, तो दिस इज़ वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसेस। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा पेपर हमें उतने मल्टीपल लेयर्स को होल्ड करने के लिए अलाउ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए हमें पेपर चूज़ करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये, दो आई हैवंट ट्राइड बट आई कैन गारंटी अश्योर यू, आप ये ब्रिस्टो का ब्रिसल में जो अल्ट्रा स्मूथ पेपर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या तो आप लोटस की आइवरी शीट्स भी ले सकते हैं। इवन एनी अदर ब्रांड्स ऑफ आइवरी शीट्स यू कैन ट्राई, बट पेपर स्मूथ रहेगा तो आपको जो बेस लेयर है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपका बेस लेयर से ही आपका स्मूथ टेक्सचर स्टार्ट होगा, और फिर आप उसको जाके और आगे इन्हांस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाइपर रियलिज्म के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू गो विथ स्ट्रैथमोर एंड समथिंग लाइक दैट। इवन आज कैंसन है, बहुत सारे
ब्रांड्स है जो उसके बेसल कैटेगरी में आते हैं। वह हाइपर रियलिज्म के लिए और एक पेपर आता है, वेलम सरफेस आता है, बट दे आर नॉट दैट मच ऑफ स्मूथ एज पर माई नॉलेज। तो हम लोग स्मूथ पेपर ट्राई कीजिए, यू विल गेट डेफिनेटली बेटर रिजल्ट विद द पोर्ट्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है रिगार्डिंग पेपर एंड ऑल, प्लीज़ डू पुट ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।